हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल हायरार्की की। न्यूरो डेवलपमेंटल हायरार्की मतलब डेवलपमेंट का आधार नीचे से ऊपर की तरफ क्या क्या है। जिस तरह एक एक सीढ़ी को क्रॉस करके आप ऊपर की तरफ चलते हैं, इस तरह आधार में सबसे नीचे डेवलपमेंट में आता है रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड सेंसरी इंटीग्रेशन। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से सबकी शुरू हुई है। जब हम माँ के पेट में हैं तो हमारे कुछ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं जो नेचर की तरफ से हमें सर्वाइवल के लिए मिलते हैं। इन्हें रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जैसे फीटल पोजीशन में बच्चे का रहना, जिसमें सर भी आगे है, हाथ भी क्रॉस्ड सिचुएशन में है, पैर भी मुड़ा हुआ है। इससे बच्चे का बॉडी प्रोटेक्टेड रहता है किसी भी अनड्यू मूवमेंट से। यही बच्चा जब पैदा होता है तो ये रिस्पॉन्सेज उसके इंटीग्रेट नहीं होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेन स्ट्रांग होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, ये रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होते जाते हैं। आप मोटा माटी ये समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सेस का मतलब है कि मेरे शरीर का एक अंग दूसरे अंग की मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे सर आगे करो और सारी बॉडी मुड़ जाए, सर पीछे करो और सारी बॉडी स्ट्रेटन हो जाए, सर इधर घुमाओ तो इधर का हाथ सीधा और इधर का हाथ आपके कान के पास आ जाए, सर इधर घुमाओ तो ये ऐसा हो जाए। इन सब तरीके के रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट होना ही पड़ता है, तभी बच्चा ठीक तरीके से मोटर रिस्पॉन्सेस कर सकता है। जैसे इवन चलना, घोड़ा बन के चलना। घोड़ा बन के चलना इसलिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में ताकि बैक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। इसी तरह एक रिस्पॉन्स होता है पाम ग्रास्प, जिसमें कि यहाँ पे कुछ टच करने से बच्चे की मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती। यदि मुट्ठी ऐसे बंद रही, लास्ट की फिंगर्स, तो पहले कुछ फिंगर्स की स्ट्रेंथ तो नहीं आई ना। तो ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनको मैच्योर ब्रेन धीरे धीरे अपने हिसाब से वॉलेंट्री कंट्रोल में ले आता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस तरह के रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करने में बच्चे की मदद करती है। इसके बाद आता है हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन। 5 सेंसेस जो हमने 5वीं तक की क्लास में भी पढ़े हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, विजन एंड ऑडिटरी। इसके अलावा 2 सेंसेस और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पोजीशन का सेंस और मूवमेंट का सेंस। ये सारे सेंसेस हमारे सेंस ऑर्गन्स अब्जॉर्ब करते हैं, ब्रेन तक इनके रिस्पॉन्स मैसेजेस भेजते हैं, ब्रेन इसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करता है। यदि ब्रेन का प्रोसेसिंग इन मैसेजेस के लिए स्ट्रॉन्ग, फर्म और क्विक नहीं है तो बच्चा सही रिस्पॉन्स सही समय पे नहीं दे पाता। इसी चीज़ को सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं। यदि मैसेजेस समय पे पहुंचना शुरू हो गए, यदि ब्रेन ने अच्छे समय पे रिस्पॉन्सेस देना शुरू कर दिया, तो दिस इज सेंसरी इंटीग्रेटेड मैच्योर ब्रेन। इमेच्योर ब्रेन will take time or will process it differently than it should। तो जब हमारे रिफ्लेक्स सिस्टम्स और सेंसरी सिस्टम्स लाइन में आ जाते हैं, फिर आता है हमारा सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट और कॉग्निशन और इंटेलेक्ट। इन ये सब हायर डेवलपमेंट की सीढ़ियाँ हैं। जिस तरह एक सीढ़ी को क्रॉस करके दूसरी सीढ़ी तक नहीं पहुंचा जा सकता, इस तरह आपको बेस लाइन से काम करना शुरू करना है और धीरे धीरे बच्चे की डेवलपमेंटल ग्रोथ को मैच्योर करना है। मेरे आने वाले वीडियोस में आपको इन सारे पार्ट्स के बारे में इलैबोरेट करके मैं समझाऊंगी। थैंक यू।